हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लीगल चैनल सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक तरीके से संजीवनी बूटी का काम करेगी, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा है वैकेंसीज की एकदम कमी आ चुकी है। बहुत कम एग्जाम्स हो रहे हैं और एग्जाम होते भी तो उसमें वैकेंसीज बहुत कम आती है, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर एकदम बम्पर वैकेंसी और स्पेशली जो लॉ ग्रेजुएट्स है उनके लिए तो इसके अंदर डबल बेनिफिट है। और डबल बेनिफिट कैसे है और कैसे आप इस वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं, तो आज ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। देखिए, आईबीपीएस जो हमारी बॉडी है उसका काम होता है बैंकिंग एग्जाम को कंडक्ट करवाना। तो रिसेंटली उन्होंने एक वैकेंसी डिक्लेयर की है किसके अंदर, रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर, जहां पर ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है और वहां पर जर्नल वैकेंसी भी है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी वैकेंसी है। इसीलिए मैंने बोला था कि एक बम्पर वैकेंसी का काम करेगी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी है और कैसे ये वैकेंसीज इतनी ज्यादा कंसीडर की जा रही है, ताकि आप लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ा सा कंट्रोल में है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको इस वैकेंसी की रिगार्डिंग होनी चाहिए, जैसे कि फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है, कब तक वो डेट ओपन रहेगी, क्या फीस है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वैकेंसीज किस तरीके से अनाउंस की गई है और यहां पे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए डबल बेनिफिट कैसे मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज, जो जिसके अंदर डिफरेंट आपको यहां पे क्वालिफिकेशंस दी गई कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसी में से एक ऑप्शन है आपके पास लॉ का, यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो तो फिर आप स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, उसमें भी देखिए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी है। और तो और ऊपर से ऑफिसर स्केल 2 के अंदर ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर लॉ ऑफिसर की क्या है, एक सेपरेट वैकेंसी है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहां पर आपके लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आपके बैचलर के अंदर होने चाहिए और उसके अलावा 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज एन एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर। यानी कि यहां पर जो जिनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन हां, अगर आप यहां पर स्किल 1 के लिए अप्लाई करना चाहो तो आप वो कर सकते हो, यानी कि एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट भी स्केल 1 ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये जो वैकेंसी है ये फ्रेशर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैकेंसीज जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स है, यानी कि जिनके पास 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि कब से डेट स्टार्ट हो रही है, कब से फॉर्म ओपन हो रहे हैं, कब तक आपको फॉर्म फिल करने। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर। उसके बाद पेमेंट जो आपको करना होगा वो इसी ड्यूरेशन के अंदर करना होगा। उसके बाद आपको एडिट करने के लिए, यानी कि आपकी जो आपने एप्लीकेशन भरी है उसको भी एडिट करने का आपको पूरा मौका मिलेगा। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यानी कि देखिए ये जो एग्जाम है कैसे देना है आपको, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम से इतना फेमिलियर नहीं होते, तो उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसकी भी डेट यहाँ पे उन्होंने नोटिफाई कर दी, नवंबर में होगा। ये टेंटेटिव टाइमलाइन है, इसमें स्पेसिफिक टाइमलाइन वो टाइम टू टाइम डिक्लेयर करते रहेंगे। उसके बाद कॉल लेटर्स आपके कब तक आ जाएंगे, नवंबर दिसंबर के अंदर कॉल लेटर आ जाने चाहिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एग्जाम कब होगा, नवंबर दिसंबर में आपका प्री एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट प्री का कब तक आ जाएगा, दिसंबर या फिर जनवरी के अंदर आ जाएगा। फिर आपके लिए मेंस एग्जामिनेशन की डेट आ जाएगी दिसंबर जनवरी के अंदर। उसके बाद अगर यहां पर देखो, जैसे मैंने बोलता 2 अलग अलग वैकेंसीज है, स्केल 1 एंड स्केल 2, तो दोनों का एग्जाम पैटर्न अलग अलग है, तो वो भी अपन समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एक एग्जाम पैटर्न है जिसके अंदर प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, फिर इंटरव्यू होगा, और एक एग्जाम पैटर्न है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन एग्जामिनेशन होने वाला है, वो कब हो सकता है, दिसंबर या फिर फरवरी के अंदर, और उसके बाद आपके इंटरव्यू किए जा सकते हैं जनवरी या फरवरी में, जिस भी तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जाना है वैसे, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से डेट्स यहाँ पे दी हुई है
और देखिए ये जो नोटिफिकेशन है बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, अप्रोक्सीमेटली 70 पेजेस का। तो इसमें से जो बहुत लिमिटेड पेजेस है जो अभी आपको जानने की जरूरत है वो हमने इकट्ठा करके इस फाइल के अंदर डाल दिए हैं। हम ये जो फाइल है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को ये चीजें पता रहें। तो आप चाहें तो इस फाइल को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। हमने ये देख लिया है कि कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चीज, यानी कि यहां पर आपकी एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाली है। देखिए अगर आप स्केल 1, 2 और 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे आपकी जो, अगर आप ST, SC या PWD कैटेगरी से तो आपकी फीस होने वाली है 175 रुपीज, और उसके अलावा कोई दूसरी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस होने वाली है 850 रुपीज। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो फीस होगी ST, SC कैटेगरी एंड PWD, ESM, DESM कैटेगरी के लिए 175 रुपीज और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपीज। उसके बाद हम ये देखते हैं जो मेन मुद्दा है, यानी कि एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए अगर आप यहां पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आपके लिए पहले प्रीलिम एग्जामिनेशन देना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर रीजनिंग आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाली है। उसके बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा, बट क्योंकि यहां पे आप जो लॉ ग्रेजुएट्स है उनको इस वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है ना। हमको जो ध्यान देना है वो है स्केल 2 या स्केल 3। स्केल 3 पे भी आप नहीं कर पाओगे तो स्केल 2 पे अपन को मेनली फोकस करके चलना है। ओके, तो यहां पर जो स्केल 2 है वो देखते हैं हम। अब यहां पे स्केल 2 में सबसे पहले जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, जो मैंने बताया था ना कि लॉ ग्रेजुएट से यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात नहीं चल रही है, स्केल 2 में जो जर्नल ऑफिसर लगेंगे उनकी बात चल रही है। तो वहां पे कैसे होने वाला है, यहाँ पे रीजनिंग होगी, मीडियम का रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स 50 एंड ड्यूरेशन 30 मिनट्स। फिर कंप्यूटर नॉलेज सेम हिंदी इंग्लिश 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैक्सिमम 50 मिनट्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस हिंदी इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स 40, 15 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, वही 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स। इस तरीके से उनका लेवल 1 जो लेवल 2 ऑफिसर है उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी क्वांट भी आएगा, ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये भी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको हिंदी इंग्लिश के अंदर पेपर दिया जाएगा। 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स मैक्सिमम एंड 30 मिनट्स, यानी कि 200 क्वेश्चन आपके पास टोटल आने वाले हैं। टोटल मार्क्स रहेंगे 200 और आपको टोटल टाइम मिलने वाला है 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे। उसके बाद हम देखते हैं जो आपके लिए स्पेशली जब आप लॉ ऑफिसर अगर बनना चाहते हो, स्केल 2 लॉ ऑफिसर बनना चाहते हो, तो उसके लिए क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि अगर आप लॉ ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो तो आपको जो लीगल फील्ड है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे अपन IBPS की बात करें, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो जो बैंकिंग सेक्टर है, जो फाइनेंस सेक्टर है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए लीगल फील्ड, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसके जो लॉज हैं वो आपको पता होने चाहिए। ओके, तो वही हिंदी इंग्लिश मीडियम होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स 40 एंड ड्यूरेशन 30 मिनट्स। उसके बाद रीजनिंग मीडियम हिंदी इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स मैक्सिमम 30 मिनट्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस हिंदी इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 15 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश इसका मीडियम रहने वाला है, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 30 मिनट्स। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज, हिंदी मीडियम 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स 30 मिनट्स। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, जिसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर ये पूछे जाएंगे, ठीक है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वैसे आप आंसर कर सकते हैं। 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स 15 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन हिंदी इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स, यानी कि टोटल क्वेश्चन है आपके 240 और मैक्सिमम मार्क्स है 200 और आपको टोटल टाइम मिलने वाला है 150 मिनट्स, यानी कि 2 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 2.5 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो आप स्केल 2 के लिए जब आप अपियर होने वाले हो तो यहां पर आपको क्या करना है, प्री एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्टली आप मेंस के अंदर क्वालिफाइड हो, आपने जैसे फॉर्म भरा और आप जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करते हो तो आप डायरेक्टली मेंस एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हो। और जब आप मेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर जाओगे उसके बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। ओके,
और इंटरव्यू के लिए क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर से आपको किस चीज पे ध्यान देना होगा, जो करंट अफेयर रहेंगे, करंटली बैंकिंग सेक्टर में जो लॉज आए, करंटली जो बैंकिंग सेक्टर की न्यूज है, वो सब आपको पता होनी चाहिए आपके इंटरव्यू के लिए। उसके अलावा जो आपके बेसिक प्रोसीजर लॉज है, जैसे सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इंटरव्यू को आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली किसके अंदर, जो आपके लॉ ऑफिसर्स है उसके अंदर। तो जो लॉ ऑफिसर की टोटल वैकेंसीज है वो है आपकी 48। ठीक है, लॉ ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसीज है 48, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं वैकेंसीज की तो ये वैकेंसीज है टोटल। तो इसीलिए मैंने बोला था ये एक बम्पर वैकेंसी होने वाली है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि आप 48 वैकेंसी के लिए तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर ही रहे हो। अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप जैसे चाहो वैसे अप्लाई कर सकते हो, जहां पे आपको लगता है कि आपके एग्जाम को क्रैक करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, आप उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आप फ्रेशर हो तो जैसे मैंने बोला था, फ्रेशर के लिए भी ये बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ये एग्जाम क्रैक करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं एक बार के लिए। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि नहीं हमें तो किसी दूसरे एग्जाम में भी अपीयर होना चाहिए, तो साइड बाय साइड वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप इस वैकेंसी के लिए जरूर से जरूर अप्लाई करें और सीरियस होकर पढ़ें, क्योंकि देखिए अभी एग्जाम में टाइम है, आपको अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने मिलने वाले हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए और इस एग्जाम को जरूर क्रैक कीजिए, क्योंकि जब एक बार आपके पास में एक गवर्नमेंट जॉब आ जाती है, जब आपको लगता है कि हाँ भाई एटलीस्ट एक जॉब मैंने सिक्योर कर ली, तो कॉन्फिडेंस अपने आप निकल के आता है। और जब आपके हाथ में एक जॉब रहेगी तो आप फाइनेंशियली भी खुद को सपोर्ट कर पाओगे, अपनी फैमिली को भी कर पाओगे, और फिर जब आपके पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा तब आप किसी फ्यूचर वैकेंसी के लिए भी प्रिपेयर कर पाओगे और बहुत अच्छे से कर पाओगे, फ्रेश माइंड से कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं होगी यार मुझे जॉब लगना है, पहले फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करना, नहीं, आपकी फाइनेंशियल नीड यहां से फुलफिल हो जाएगी। तो आई होप कि ये जो न्यूज है आप सभी के लिए इस फेस्टिव सीजन में एक संजीवनी बूटी की तरह काम करे, आपके मन में एक एक्साइटमेंट जगाए इन वैकेंसी को लेके, और आपको एक होप दे कि आप अपना फ्यूचर जरूर सिक्योर कर पाएंगे इस आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।